डियर स्टूडेंट, अब हम समाकलन निकालेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन। अब आप किन प्रश्नों को आंशिक भिन्न के द्वारा करेंगे? पेपर में आपके पास जो प्रश्न होगा उसमें लिखा होगा निम्न का आंशिक भिन्नों से समाकलन कीजिए। आंशिक भिन्न का मतलब होता है कि जब आप किसी व्यंजक को भिन्न के रूप में तोड़ देते हैं। ध्यान दें, ये मेथड तभी अप्लाई होती है जब आप हर को, डिनोमिनेटर को फैक्टर्स के रूप में लिख देते हैं, गुणनखंड के रूप में। जैसे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यह एक गुणनखंड के रूप में है। अगर नहीं है और आप गुणनखंड कर सकते हैं तो तब आप इस विधि को लगा सकते हैं। अंश में देखिए पी एक्स प्लस क्यूड, न्यूमरेटर में पी एक्स क्यू, माने एक्स का ही कोई व्यंजक होगा आपके पास, कोई एक्स का जो है व्यंजक होगा आपके पास। तो तब आप देखिए तो तीन प्रकार के क्वेश्चन इसमें आएंगे। सबसे पहला वाला क्वेश्चन, जब आपके पास दो गुणनखंड और दोनों अलग हो, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी अलग अलग गुणनखंड है, तो इसको लिखेंगे आप ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, ओके। जब दो गुणनखंड और दोनों ही अलग अलग। अगला क्वेश्चन, अगले प्रकार का आंशिक भिन्न है जब दोनों गुणनखंड एक जैसे हों, माने एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, माने पहला गुणनखंड भी एक्स माइनस ए है और दूसरा भी एक्स माइनस ए है। तब आप इसको लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तब आप लोगों ने यहाँ से ए बी के मान निकालने हैं। तीसरे प्रकार का गुणनखंड, जब दो गुणनखंड एक समान और तीसरा अलग हो, एक्स माइनस ए फिर दूसरा भी एक्स माइनस ए, तब इसे लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसी ऊपर की तरफ प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। और चौथे प्रकार का क्वेश्चन है जब दोनों गुणनखंड अलग अलग हो लेकिन एक गुणनखंड द्विघात के रूप में हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस टाइप से दूसरा गुणनखंड हो, तब इसे लिखने का तरीका है ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन दूसरा वाला गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए, इस प्रकार आपने लिखने हैं। जब आपके पास दोनों गुणनखंड अलग अलग हों तो ए अपॉन इतना प्लस बी अपॉन इतना। जब दोनों गुणनखंड एक ही हों, ए अपॉन पहला गुणनखंड वही गुणनखंड प्लस बी अपॉन उसका स्क्वायर। चौथे वाले में अगर आपके पास द्विघात वाला है तो इसे लिखना है ए अपॉन एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस सी अपॉन। क्वेश्चन शुरू करें, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। तो ये देखिए, ये दोनों गुणनखंड, ये पहला प्रकार है, दोनों गुणनखंड अलग अलग है, तो इसको हम लिखेंगे ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। पहला वाला गुणनखंड ए अपॉन और दूसरा वाला बी अपॉन। देखिए ऐसा लिख देंगे इसको। अब इस सारे एक्सपोनेंट, इस सारे व्यंजक को हम x प्लस 1 और x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी, इसको भी, इसको भी, इससे हर से। तो इसके तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ केवल x रह जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ पर x प्लस 2 रह जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? x प्लस 1 x प्लस 2 से। किससे करेंगे मल्टीप्लाई? x प्लस 1 x प्लस 2 को, सारे को, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और b के साथ आपके पास x प्लस 1 रह जाएगा। फिर देख लीजिए एक बार, अब आपने जब इस रूप में इसको लिख देना तो इसका जो हर है, डिनोमिनेटर है, इससे सारे को मल्टीप्लाई करना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। इसको जब x प्लस 1 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखिए, अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि x की ऐसी वैल्यू रखनी है जो एक बार a कैंसिल हो जाए, एक बार b कैंसिल हो जाए। तो देखिए, x का मान यहाँ पे मैं अगर ऋण 1 रख दूँ, देखिए तो ऋण 1 और 1 0, b कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा आपके पास। देखिए यहाँ रखिए आप x का मान ऋण 1 बराबर, यहाँ पर ऋण 1 रखेंगे तो 2 में से 1 गया a, तो a इज इक्वल टू -1, सीधे वैल्यू आ गई a की। अब एक बार आप ऐसा मान रखिए ताकि आपका a कैंसिल हो जाए। x इज इक्वल टू -2 रख दीजिए, देखो -2 से 2 गया 0, तो -2 इज इक्वल टू b -2 प्लस 1। अब यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा और b इज इक्वल टू 2। क्या करना है यहाँ पर आप लोगों ने x की ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि एक बार a कैंसिल हो जाए, एक बार b कैंसिल हो जाए। तो x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 और -1 0, 0 इंटू b इज इक्वल टू 0। और एक बार x इज इक्वल टू -2 रखिए तो a 0, इधर भी रखना है। x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे।
लेकिन यहाँ आप समझ गए कि b 0 हो गया, -2 रखने पर a 0 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। और इस प्रकार आपके पास जो ए बी की वैल्यू आएगी आप यहाँ पर रख दीजिए। देखो तो इसका जो समाकलन निकालेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर बी की वैल्यू रख दीजिए। तो इस प्रकार आपका समाकलन ये वाला आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप इन दोनों भिन्नों को सॉल्व करते हैं, -1/x + 1 + 2/x + 2, तो आपके पास मूल प्रश्न आ जाएगा। मूल प्रश्न था हमारे पास x/1 x/x + 1 x + 2। अगर आप इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। इसके बाद इजीली आपके पास सवाल हो गया, इसका हो जाएगा -log x + 1 समाकलन और इसका 2 log x + 2। यहाँ पर भी ध्यान दें, हम डायरेक्ट इसलिए लॉग वाला फॉर्मूला लगा दे रहे हैं क्योंकि इसका अवकलज x + 2 का अवकलज x का 1 होता है, 1 से इसको डिवाइड भी करना था लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी x का अवकलज 1 से इसको डिवाइड करना था, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x का 1 होता है, इसीलिए डायरेक्ट लॉग वाली मेथड लगाई। लॉग नियम के अनुसार ये माइनस साइन अपोन में आ जाएगा, तो इस प्रकार पूरे दोनों लॉग को हम लिख सकते हैं log x + 2 / x - 1 और प्लस c, ये अपोन में आ जाएगा, लॉग दोनों लॉग एक हो जाएंगे। इस प्रकार आपके पास ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इस वाले पहले वाले क्वेश्चन को आप दूसरी वाली मेथड से भी कर सकते हैं। कौन सी वाली मेथड से? जो इससे पहले हम फॉर्मूले वाली मेथड लगा रहे थे। देखिए क्या करते तब हम, ये था इन दोनों के गुणनखंड करके ऐसे लिख देते। देखिए आप, अब यहाँ पर मैंने हर का जो अवकलज था, देखिए केवल समाकलन लिखा होगा, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा तब आप यहाँ पर क्या करना था हम लोगों ने, इसका अवकलज पहले ही ऊपर लिख देना था। तो 2x + 3 इसको आप सीख चुके हैं, 2x + 3 यहाँ पर केवल x था तो 1/2 से इसको बाहर कर दिया, मल्टीप्लाई, ये केवल x हुआ, ये 3/2 ज़्यादा हो गया तो -3/2 अपॉन, यही ये सवाल आ गया। दो भागों में इसको तोड़ दिया, 1/2 2x + 3 अपॉन इतना, -3/2 अपॉन इतना। ये पहला वाला क्वेश्चन लॉग में चला जाता, पहला वाला जो है आंसर आपका लॉग में चला जाता 1/2। इसके गुणनखंड फिर कर दिए, x + 1 x + 2 का ही गुणा करके लिखा हुआ, तो ये जगह log x + 1 x + 2 ये लॉग में आ जाता। इसका पूर्ण वर्ग द्वारा 3/2, x का गुणांक 3/2 का वर्ग जोड़ेंगे, 3/2 का वर्ग घटाएंगे +2। यहाँ से यहाँ तक ये होल स्क्वायर हो जाता x + 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाता, देखिए आप, ये हो जाएगा आपका 9/4, देखिए 9/4 और +2, तो 2 चको 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया, ऋण 1/2 का वर्ग। इन दोनों को सॉल्व करके किस किस को, -3/2 का होल स्क्वायर +2 को। इस प्रकार अगर मैं इस पर फॉर्मूला लगाता, इसका तो समाकलन हो चुका है, माइनस ये हो गया 1/2a, 1 ये 3/2 तो है ही, 1/2 इंटू a की जगह में यहाँ पर 1/2 log x + a, ये x + a अपॉन x, नहीं x - a अपॉन x + a, x की जगह में 3/2 + 1/2 x + 3/2 + 1/2। इसके बाद ये क्वेश्चन जाता log x + 1 x + 2 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3/2 और 1/2 2/2, तो ये हो जाएगा log x + 1, ये हो जाएगा 4/2 log x + 2। इसके बाद क्योंकि इस लॉग के पहले माइनस साइन है, इसलिए इसको आप बदल सकते हैं, इसको प्लस करके हर का आंसर अंश लॉग के नियम के अनुसार इसको लिख देते हैं log x + 2 अपॉन x + 1। अब आप देखिए इन दोनों में लॉग में, इन दोनों लॉग में आपके पास 1/2 का अर्थ है कि इसकी घात भी 1/2, देखो घात पहले आ जाती है लॉग के नियम। अगर मैं वापस करना चाहूँ तो इसकी घात भी 1/2, इसकी घात भी 1/2, इसकी घात 3/2, इसकी घात 3/2, और दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो लॉग के नियम के अनुसार ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन घात के साथ। x की घात 1/2, x + 2 की घात 1/2, x + 2 की घात 3/2, x + 1 की घात 3/2 और प्लस c। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, देखो x + 1 3/2, x + 2 की 1/2 और 3/2 क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा x + 2 की, तो x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो देखिए आपके पास क्या रह गया, x + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1/2 में से 3/2 माइनस होंगी तो -1 घात बचेगी x + 1 की, ये अपॉन में आ जाएगा। और यही वाला आंसर जो हमने किया आपके पास, सेम वही आंसर आपके पास आ जाएगा। इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जब आंशिक भिन्न वाली मेथड हो जाए तब आप केवल आंशिक भिन्न वाली मेथड ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि जब अंश और हर की घात समान हो जाती है, आंशिक भिन्न आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक अंश की घात हर से कम न हो। देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x है, एक्स से मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 2x स्क्वायर। देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला पद है हर में, अंश में भी, तो पहले अंश की पावर को कम करना पड़ेगा। कम करने का अर्थ है कि आप इससे डिवाइड कीजिए इसको। x माइनस 2x स्क्वायर से इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कीजिए, तो ये 1/2 बार हमने डिवाइड किया, तो 1/2x आपको डिवाइड करना आता होगा। 1/2 को -2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। इसको माइनस किया तो 1 में से 1/2x गया, तो 1 माइनस 1/2x रहा, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर वाले कैंसिल हो गए, तो आपके पास ये वाला बचा। तो आपके पास जो मूल क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन, ये टूट जाएगा 1/2 प्लस जो शेष आया 1 माइनस 1/2 अपॉन जिससे आपने भाग दिया। आप जानते हैं भिन्न में आप लोग ऐसा करते ही हैं, जैसे 3 का भाग आप लोग 12 में 14 में देते हैं, तो 3 चौको 12, 2 बचा, तो इसे लिखते हैं आप 4 पूरा और धन 2/3। ठीक है, 14/3 को 14/3 14/3 को आप ऐसा भी लिखते थे। ऐसे हमने किया, इससे डिवाइड किया, ये रिमाइंडर रहा, तो इसका मतलब हुआ 1/2 प्लस रिमाइंडर जो है अपॉन जिससे आपने डिवाइड किया था। ये 1/2 हो गया, इसको सॉल्व किया, 2 1 जा 2, 2 एकम 2 में से एक्स गया 2 ऋण एक्स बटे 2 बटे में आ गया 2x और x माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x। देखो यहाँ तक हम इसको लिया है, ये अभी हमने सिंपली केवल डिवाइड किया, अभी हमने कोई मेथड इस पर लगाई नहीं, क्योंकि इसका समाकलन अलग होगा 1/2 का, इसका अलग होगा। अब हम समाकलन निकालेंगे 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2। इस 1/2 को भी मैं फिलहाल बाहर छोड़ रहा हूँ, जब वैल्यू रखूँगा यहाँ पे तो 1/2 के साथ रखूँगा। देखिए अब हमने आंशिक भिन्न द्वारा इसका समाकलन निकालना है, किसका, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2x। इसके बाद हम लोगों ने इसको देखिए 2 माइनस एक्स, ये वाला, ये दोनों गुणनखंड अलग अलग हैं, तो दो भागों में कर दिया, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x। ठीक है, x 1 माइनस 2x सबको मल्टीप्लाई किया, तो इसका ये वाला भाग कट जाएगा, केवल 2 माइनस एक्स रह जाएगा। a से मल्टीप्लाई किया किसको, x 1 माइनस 2x को, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 2x रह जाएगा, प्लस b के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा और b के साथ केवल x रह जाएगा। सिंपली काम है। अब यहाँ पर फिर हम वही वैल्यूज पुट करते हैं। एक बार आप x का मान 1/2 रख दीजिए। देखो 1/2 यहाँ पर देखिए, तो x का मान 1/2 रखेंगे आप, तो यहाँ तो 2 ऋण 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1, 1 माइनस 1 a इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या रखने पर, x का मान 1/2 रखने पर और b का 1/2 दे देखिए, तो ये 2 ऋण 1/2, x का मान रखा आपने 1/2, 2 ऋण 1/2 इक्वल टू b इंटू 1/2, ए वाला 0 हो जाएगा, इम्प्लाइज करेगा 2 दूनी 4 में से 1 गया 3/2 इज इक्वल टू b/2, 2 से 2 कैंसिल, b इज इक्वल टू 3। अब एक बार आपको b का मान 0 रख देना, x का मान 0 रख देना, तो b कैंसिल 2, 0 इंटू b, तो यहाँ 2 में से 0 गया 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, x का मान 0 रखने पर तो a केवल a रह जाएगा, a को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, a रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो a का मान आपके पास 2 आ जाएगा। इस प्रकार आपने जो ये वाला है 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 2x को दो भागों में तोड़ दिया। देखिए a का मान रखिए 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन b का मान 3 अपॉन 1 माइनस 2x। शुरू वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन करना था, ये निकला। यहाँ पर देखिए आप, इससे पहले भी हम कर चुके हैं इसको सॉल्व। 1/2 पार्ट तो इसमें अलग था और ये 1/2 था, और इसको हमने आंशिक भिन्न बनाया था। 1/2 और जो आंशिक भिन्न आया यहाँ पर इसके साथ ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो 1/2 तो इसमें अलग था, फिर ये 1/2 था, और ये जो आंशिक भिन्न वाला पोर्शन है ऐसा आ जाएगा। अब समाकलन कीजिए, ये समाकलन का साइन है 1/2x का dx का 1/2x, ये 1/2 इसका ये हो जाएगा, और इसके बाद ये log x हो जाएगा आपका, ये हो गया log x माइनस 3/2 log 1 माइनस 2x।
यहाँ पर थोड़ा सा ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पर इसने 2 log x होना था, ये 2 भी यहाँ पर log x। अब 2 से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन को। ये तो 3/4 हो जाएगा, ये 1/2 लिया था कॉमन, 1/2 कॉमन था, तो 2/, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो log x रहना चाहिए यहाँ पर। इसे देख लेंगे, फिर इस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x/x² + 1 x - 1। देखिए यहाँ पर हर में जो एक व्यंजक है ये द्विघात के रूप में है, द्विघात x² + 1 वाला है, तो इसको इजीली लिखिए आप a/x - 1, और इसे लिखिए bx + c/x² + 1। ये मैंने आपको सिखाया भी था अभी कि जब द्विघात वाला पद हो तो इसको आंशिक भिन्न में कैसे लिखना है, a/x - 1 bx + c/x² + 1। फिर x² + 1 x - 1 को सबको मल्टीप्लाई किया, तो इधर तो केवल x रह जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। a की मल्टीप्लाई, देखिए a की मल्टीप्लाई होगी x² + 1 के साथ, और bx + c के साथ हो जाएगी x - 1। देखिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो इसका हर है x² + 1 x - 1 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल x रह जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर केवल x² + 1 रह जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर x² + 1 वाला कैंसिल हो जाएगा, x - 1 रह जाएगा। x² + 1 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, bx को x से कीजिए तो b, देखिए आप b, और यहाँ पर x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो x² - x, और प्लस c x - 1। देखो इस प्रकार है, bx को x - 1 से मल्टीप्लाई किया तो x अंदर गया तो x² - x, b बाहर रह गया, और c x - 1। अब यहाँ पर हमें 3 वैल्यूज निकालनी है a b c की। तो देखो हम पहला मान ऐसा रखेंगे कि कम से दोनों 2 कैंसिल हो जाए, या तो a b c में से कोई 2 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर हम x = जैसे ही मैं 1 रखूँगा, देखो 1 - 1 c भी कैंसिल, ये भी 1 - 1 b भी कैंसिल, तो x = मैंने 1 रखा, तो 1 = 1 का स्क्वायर 1 + 1 2a, a = 1/2। सीधी बात है, a का मान आपके पास 1/2 आ गया। एक बार में x का मान, यहाँ पर मैं x का मान 0 रख दूँगा, देखिए आप 0 रख दिया, तो साथ में हमने यहाँ पर a का मान भी रख दिया। ये देखिए a का मान 1/2 है, तो a का मान भी रख दिया, तो इधर 0 हो जाएगा, इधर 1/2 a का x², x का मान हमने 0 + 1, a का मान है 1/2, और c ये 0 - 1। देखिए आप क्या किया मैंने, देखो यहाँ पर मैंने x का मान रखा 0, देखिए आप x का मान 7, x का मान इधर तो 0 हो जाएगा, यहाँ ध्यान दें, a का मान 1/2 हम निकाल चुके हैं, 0 + 1 केवल 1 रह जाएगा, और यहाँ पर जो दोनों 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर c × -1, और इस प्रकार c की वैल्यू यहाँ पर 1/2 आ जाएगी। क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले तो इजी काम किया, मैंने x = 1 रख दिया, तो ये भी 0, ये भी 0, तो a का मान आ गया। अब x = मैं 0 रखूँगा तो ये भी 0, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर a का मान हम रख सकते हैं 1/, निकाला था हमने 1/2, इस प्रकार c का मान। अब हमारे पास 2 मान आ गए, a एंड c। अब हमें किसका मान निकालना है, अब हमको निकालना है b का मान। b का मान निकालने के लिए देखो b अब
बी का मान निकालने के लिए आप कुछ भी रख दीजिए, 2 3 4, लेकिन साथ में ए और सी की वैल्यू भी रख दीजिए। देखो ए और सी की वैल्यू, तो मैंने देखिए x इज इक्वल टू 2 रखा, तो 2 इज इक्वल टू 1/2, ए का मान है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 1 प्लस बी, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 माइनस 2 प्लस ये सी का मान है 2 माइनस 1। इनको सॉल्व किया, ये 5/2 हुआ, ये 2b हुआ, ये हुआ। इनको सॉल्व किया मैंने, तो देखिए 5/2 6/2 वाई, 6/2 3 हुआ, तो 2 ऋण 3 इज इक्वल टू 2b, b इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पर एक मेथड, अगर ये तीसरे वाले मान में आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे एक मेथड और भी आती है, गुणांकों की तुलना करना। देखिए इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन है, देखिए अगर मैं x का मान निकालना, एक्स स्क्वायर के गुणांक देखूँ तो एक्स स्क्वायर के गुणांक ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर, केवल एक्स स्क्वायर यहाँ से आएंगे, ए एक्स स्क्वायर से और बी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ नहीं है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 किया मैंने यहाँ पर, देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -a और a का मान है 1/2। ये बहुत ही मेथड है वाली गुणांकों की तुलना करना। तो अब आप a b c के मान रख दीजिए शुरू वाले समीकरण में। क्या क्या था, ये वाला था 1/2x - 1, ये है a/x - 1, तो a का मान 1/2 आया। bx प्लस c, b का मान भी रखना है, c का मान भी रखना है, तो b का मान क्या आया आपके पास -1/2x प्लस c का मान 1/2, और ये आपके पास हो गया इज इक्वल टू 1/2x - 1। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, इन दोनों में -1/2 कॉमन ले लिया, इन दोनों में -1/2, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, अंदर रह जाएगा x - 1/x² प्लस। एक कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद मैंने इसके, ये अलग है, ये -1/2, ये 2 भाग कर दिए x/x² प्लस 1, और ये यहाँ पर आप देखिए -1/2 और फिर माइनस वाला पार्ट लेंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, 1/2 1/x² प्लस 1। ये देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व किया, ये अलग रहा, -1/2 x/x² प्लस 1 अलग किया, -1/2 -1/x² प्लस 1 अलग किया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए। अब देखो ये समाकलन करने योग्य हो गए। यहाँ पर देखिए इसका समाकलन 1/2, देखिए 1/2 अलग रहेगा, log x - 1। यहाँ पर ध्यान देना आपने, देखो ये भी log वाला फंक्शन है, लेकिन इसका अवकलज मौजूद नहीं है। देखिए आप x² प्लस 1 का अवकलज होगा 2x, यहाँ केवल x है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, 2 से डिवाइड भी करना है, इसको बनाना है 2x, तभी log x² प्लस 1 का समाकलन हो जाएगा। लेकिन 2 से डिवाइड करने पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये log x² प्लस 1 का समाकलन हो गया, और -1/2 ये tan इनवर्स x का समाकलन हो गया, और इस प्रकार आपके पास यह फलन समाकलित हो गया। अगला क्वेश्चन, ये x/x - 1 का होल स्क्वायर x + 2, इसको 3 भागों में लिखना है, a/x - 1 प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x + 2। देखो x - 1 का होल स्क्वायर x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, केवल इधर x रह जाएगा। यहाँ पर देखिए x - 1 कटेगा, लेकिन x - 1 का होल स्क्वायर, एक x - 1 रह जाएगा x + 2, प्लस b के साथ x - 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा, x + 2 रह जाएगा, प्लस c के साथ x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x इज इक्वल टू, मैंने इस इक्वेशन में सिंपली 1 रखा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, केवल b का मान रह जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1 + 2 3b, b इज इक्वल टू 1/3, b की वैल्यू आपके पास निकल गई। देखिए b की वैल्यू, एक बार मैंने x इज इक्वल टू -2 रखा, ये भी 0 हो जाएगा, देखो 2 -2 + 2 0, ये भी 0, केवल इसका मान निकलेगा। तो x का मान मैंने -2 रखा, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर c -2 - 1 -3 का स्क्वायर, c इज इक्वल टू -2/9। अब b और c के मान निकल गया, अब आपका a का मान निकालना है। तो a का मान निकालने के लिए आप x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, क्योंकि आप b और c की वैल्यू भी आसानी से रख देंगे, तो a की वैल्यू रखिए कुछ भी, a की वैल्यू यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू मैंने 2 रखा, तो 2 इज इक्वल टू a 2 - 1 2 + 2 प्लस 1/3, इस प्रकार इसको सॉल्व कर लिया, b और c की वैल्यू भी रख दी, तो आपके पास a का मान आ जाएगा 2/9। अगर आप गुणांकों की तुलना करना चाहते हैं तो ध्यान दें, x² का गुणांक कहाँ से आएगा, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे, एक x² का गुणांक यहाँ से आएगा,
एक यहाँ से होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ से आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का लेफ्ट हैंड में कोई गुणांक नहीं है, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखिए ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ए इज इक्वल टू माइनस सी, और सी का मान हमारे पास ऋण 2/9, तो ए का मान प्लस 2/9। यहाँ पर एक ही लाइन में आपके पास ए की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पर ए की वैल्यू निकालने के लिए हमको 4 स्टेप करने पड़े, गुणांकों की तुलना करने पर ये है। अब आप इनकी ए बी सी के मान यहाँ रख दीजिए क्वेश्चन नंबर इस शुरू वाली समीकरण में, तो इसका जो समाकलन हो जाएगा, इसका समाकलन प्लस इसका समाकलन और प्लस इसका समाकलन, लेकिन ए बी सी का मान यहाँ पर रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर ए बी सी का मान रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर देखिए 2/1 2/9 log x माइनस 1 इसका समाकलन। यहाँ देखिए यहाँ लॉग वाला नहीं लगेगा, यहाँ टी स्क्वायर वाला का क्या होता है -1/t, ये देखिए तो वही हो जाएगा 1/-1/1। देखो 2 घात ऊपर जाएगी -2 घात हो जाएगी ये, तो x टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1, तो -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, तो ये माइनस आ जाएगा इसमें साइन 1/x माइनस 1। इसका सिंपल ही होना है x टू द पावर n से, और -2/9 ये हो जाएगा log x प्लस 2। अब देखिए ये 2/9 log x प्लस 1 -2/9 log x प्लस 2, इन दोनों को एक साथ ले लिया, तो log x माइनस 1/x प्लस 2 और प्लस 1/3 x माइनस 1 प्लस c, ये इसका समाकलन हो गया। यहाँ पर हमने जब अभी यहाँ पर इसका समाकलन देखा था, यहाँ पर जरा आप ध्यान देना, इसका जब समाकलन किया गया था क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 6 में इसका जब समाकलन किया गया था, तो ये 3 था, ये 1 - 2x का लॉग किया। ध्यान दे यहाँ पर इसका अवकलज 1 - 2x का अवकलज -2 होगा, इसलिए इतने से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अन्य प्रश्न में x पहले आ रहा है और x का गुणांक केवल 1 है, इसलिए उसका समाकलन उसका अवकलज 1 हो जा रहा है, इसलिए हम सीधे लॉग के रूप में रख दे रहे हैं। लेकिन अगर इसको आप लॉग के रूप में रखना चाहते हैं, इस वाले को log 1 - 2x को, तो इसका अवकलज होगा -2 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए -3/2 हो गया ये वाला। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो 1/2 था, ये 1/2 से ये वाले कैंसिल हुए थे, ये देखो 2 से 2, अरे 3/2 तो ये 3/4 हो जाएगा, ये 1/2 रह जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार ये पहला वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। ठीक है, थैंक यू।